नमस्कार मित्रों, स्वागत है जस्टिस तक चैनल में। मित्रों, सिविल सर्विसेज एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आपके पास में मात्र 20 डेज का टाइम है। कोविड से सावधान रहें। कोविड कंटिन्यू जोर पकड़ रहा है। आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, ध्यान रखें। मॉक टेस्ट कंटिन्यू देते रहें। और सबसे बड़ी बात इस समय जो है वो ये है कि आप किसी भी प्रकार के डिस्ट्रक्शन से कंप्लीटली दूर रहें। और डिस्ट्रक्शन से दूर रहने का अब एक ही तरीका है कि ये जो आपका मोबाइल है, मोबाइल से आप बिल्कुल दूरी मेंटेन कर ले इस समय। अब व्हाट्सएप पे अगर आपको देखना भी है तो एक टाइम फिक्स कर लें उसका। गूगल पे कुछ देखना है, टाइम फिक्स कर लें, क्योंकि ये इससे डिस्ट्रक्शन होता है। और जहाँ डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ मोटिवेशन की कमी आ जाती है। तो गूगल पे देखना है, व्हाट्सएप देखना है, इसका एक टाइम फिलहाल फिक्स कर लें। अगर आपको कहीं बात बात करनी है तो छोटा सा एक नोकिया का जो फोन होता है उसको आप अपने बगल में रखें। मोबाइल को इस समय बिल्कुल टाइम वेस्ट का एक माध्यम ना बनाएं। और अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करें कि आप व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है, गूगल पर कोई, इंस्टाग्राम पे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है तो उसको आप डे टू डे बेसिस पे देख लें। बाकी अनावश्यक समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मॉक टेस्ट और कुछ दीजिए। अभी मॉक टेस्ट, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज इस समय आपकी कंटिन्यू चल रही है, उन टेस्ट सीरीज को कंप्लीटली आप सॉल्व कर डालिएगा। और बेसिकली 3-4 चीजों पर विशेष रूप से फोकस करिए दोस्तों। डेफिनेटली ये हमारा वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण औषधि सिद्ध होगा। क्योंकि इस बार जो पेपर है, मुझे जो लग रहा है वो मित्रों बेसिक के ऊपर भी आधारित होगा। ये मत समझिए कि करंट अफेयर्स को ही वो कंप्लीटली लेके चला जाएगा, या जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएगा, या इकोनॉमिक्स। यानी सारे आएंगे, सारे सवाल 10-10, 15-15 के रेशियो में आएंगे। 15 सवाल पॉलिटिकल साइंस के आएंगे, 10-12 सवाल जो है, 20 सवाल इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, ज्योग्राफी के भी आएंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स के भी आएंगे। सारे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स के कोई सवाल आएंगे तो आपसे बेसिक सवाल भी पूछ सकता है, वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है। अमर्त्य सेन का पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। साथ साथ फिर ये भी पूछ सकता है कि भारत में गरीबी को दूर अगर करना है तो किस प्रकार की विकास योजनाओं को डेवलपमेंट के ढांचे के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। तो वो जो है करंट अफेयर के साथ साथ करंट जो जनरल नॉलेज को टेस्ट करते हुए आपका बेसिक टेस्ट भी करेगा। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस से सवाल आएंगे। पॉलिटिकल साइंस से डायरेक्टली किसी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा को जोड़ेगा, और उसके साथ साथ फिर वो जो है आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ज्ञान टेस्ट करेगा। चुनाव आयोग को लेकर के, भारत की राजनीति को लेकर के, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के अभी द्रौपदी मुर्मू का जो सिलेक्शन हुआ, और साथ साथ जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है, आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को भी जोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट को कॉलोनियल व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो मित्रों, आपको बेसिक जो अपना जनरल नॉलेज है उसको भी अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बार बेसिक बेसिक जनरल नॉलेज भी आएगा, और उसके साथ साथ उसको करंट के साथ में गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उनके साथ जोड़ करके और सवाल किए जाएंगे। इसी प्रकार से सी सेट है, सी सेट में इस बार मेरा जो प्रोडिक्शन है, पैसेज जो आएंगे इंग्लिश के वो बहुत ही टफ आने वाले हैं। मैथमेटिक्स डेफिनेटली इस बार सीधी आएगी, मैं आपको मेरा प्रोडिक्शन देख के कह रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश के जो पैसेजेस हैं वो काफी टफ आएंगे। मेंटल एबिलिटी काफी इजी आएगी, लेकिन इंग्लिश के पैसेज इस बार टफ आएंगे, थोड़े लेंथी भी आएंगे। इसलिए आपको थोड़ा इंग्लिश के पैसेजेस के ऊपर और मेंटल एबिलिटी के जो सवाल हैं, जिनकी मैथ कमजोर है, वो मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश ही उनका एक बेस होता है सी सेट को क्लियर करने का। इसलिए आप अपना जो मोटिवेशनल लेवल है उसको कंटिन्यू बढ़ाते रहें। मॉर्निंग में जल्दी उठ करके और सी सेट की अच्छे से तैयारी करें, और घबराएं नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप बिल्कुल भी अपना बैलेंस जो है एग्जाम हॉल में कंप्लीटली बना करके रखें। जो नए एस्पिरेंट हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है, वो धुरंधर लोगों को देख करके, बड़े बड़े लोगों को देख करके, जो बहुत सीरियस कैंडिडेट दिखाई देते हैं, कई जो है बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा पढ़ाकू लग रहा है। जो नए कैंडिडेट्स के लिए ये बेसिकली होता है। ये जब एग्जाम हॉल में वो जाते हैं तो अपने आप को नर्वस फील करते हैं। तो आप बिल्कुल भी नर्वस फील ना करें। ये मान के चलिए कि ये भी मेरे जैसे ही है। भले ये 2-2 अटेम्प्ट दिए हुए हों, आप अपने आप को ये मान के चलिए कि ये भी मेरे जैसे ही है।
आप ये मत फील करिए, अपने अंदर जो एक फीलिंग आती है कि मैं तो न्यू कमर हूँ, पता नहीं ये क्या, ये कितने कितने साल वाले हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है। यू फील योर सेल्फ दैट दे आर ऑल्सो लाइक मी, और आप मैदान में कूद चुके हैं। जब आप युद्ध के मैदान में आपने जब कदम रख लिए हैं, तो फिर किसी प्रकार से घबराने की और पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समय पे पहुंचे, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो है मॉर्निंग में टाइम से उठें, भरपूर नींद लें अभी से। अगर कोई किसी कैंडिडेट को जो है रात को 2 बजे तक पढ़ने की इस समय आदत पड़ी हुई है और वो मॉर्निंग में 8 बजे उठता है, तो कृपया अपना रूटीन जो है अभी 20 दिन के लिए चेंज कर दें। रात को 11-12 बजे सो जाएं और निश्चित रूप से 5-6 बजे के आसपास वो आप उठ जाएं, ताकि आप एग्जाम के डे आप भरपूर नींद ले सकें। और जब एग्जाम का डे है तो मित्रों अभी से ध्यान रखिएगा, अपना सेंटर जो है उसको बारीकी से देख लें, कितना वो डिस्टेंस पर है, कहाँ पर है, ऑटो से जाना है या अपनी खुद के व्हीकल से जाना है। दिल्ली वाले मेट्रो से जाते हैं नॉर्मली, तो आप अपना रूट जो है वो तय कर लें। और कम से कम मैं आपको सलाह देता हूँ, एग्जाम में आप निश्चित रूप से प्लीज 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर 9:30 बजे एग्जाम शुरू होता है तो कृपया आप जो है वहां पर 8 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं। वहां बैठ के पढ़ लीजिए साइड में, ताकि आप किसी प्रकार के जो का प्रेशर जो है उससे आप बच पाएंगे। कई कैंडिडेट जो है बेचारे लास्ट मोमेंट पे नहीं पहुंच पाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं, उसके बाद में आपका पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसलिए आप प्लीज इस चीज को इंश्योर करें कि आप 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे पहले आप वहां पहुंच जाइए। कुछ हर्ज नहीं है उसमें, जाके कहीं पर भी आप बैठ जाइए और जाकर के अपना पढ़ाई करिए मजे से। तो ये जो गलतियां हैं वो ना करें। वाल पेंसिल है, 3-4 सेट पेंसिल के पहले ही तैयार। पेंसिल आजकल चलता ही नहीं, आजकल तो वॉल पेन चलता है। तो वॉल पेन जो चलता है उसके 3-4 सेट लेकर के उनको ठीक ठाक कर लें, ताकि गोला बनाने में कोई प्रॉब्लम न आए। नए कैंडिडेट्स के लिए विशेष महत्व रखता है जो आपका वॉल पेपर पेन होता है। ये जो विशेष रूप से ये जो पेन होता है मित्रों, ये क्या करता है, कई बार आप इसको ठीक नहीं कर पाते तो यहाँ से स्याही छोड़ने लग जाता है। अब स्याही छोड़ता है तो आपके हाथ में, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, आपका हाथ खराब हो जाता है, जैसे आपकी जो OMR शीट है उस पर धब्बा पड़ जाएगा, या फिर वो ज्यादा स्याही छोड़ देगा तो आपका जो गोला है वो गोले से बाहर निकाल देगा उसको। ये बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई किसी प्रकार का जो एक सैंपल पेपर है सीरीज का, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को जो भरते हैं, मॉडल आंसर जो की होती है, उसको भरने की प्रैक्टिस करिएगा। गोले लगाना शुरू कर दीजिएगा, 1 नंबर के आगे 1 नंबर भरें, 2 नंबर के आगे 2 नंबर भरें। और जो सवाल आपको नहीं आ रहा है छोड़ते चले जाएं, लेकिन छोड़ते वक्त ऐसा नहीं हो कि आप 2 नंबर के आंसर को 3 नंबर भरते, 3 नंबर के आंसर को 4 नंबर पर खींचते सामने भरते चले जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया इन सब चीजों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, कभी भी डिमोटिवेट ना हो। ये हमारे सिविल सर्विसेज से लेकर के हमारे जो ये लेक्चर होंगे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। नए अभ्यर्थियों के लिए हम बाद में बताएंगे। कई अभ्यर्थी हमसे जानना चाह रहे हैं कि सिविल सर्विस क्या होती है, कैसे इसमें फॉर्म भरा जाता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है, कैसे इसमें बैठते हैं, क्या इसका सिलेबस होता है, कहाँ से इसकी तैयारी करनी पड़ती है, क्या है। इसके लिए हम एक वीडियो डालेंगे शॉर्टली। अभी फिलहाल हम ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड अभी से उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, उसमें जो भी व्यवस्था है पूरे इंस्ट्रक्शंस को कृपया पढ़ ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कूल रहें, हैप्पी रहें, प्रसन्न रहें, फिजिकली फिट रहें, मेंटली अलर्ट रहें, स्पिरिचुअली हाई रहें। हैव फेथ इन गॉड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम जस्टिस तक चैनल। थैंक यू। We will see very soon. Bye bye. Please like and share my video so that all the खेत खलियान के लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित हों। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।